बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं सर मुआज़ आपके पास आज अकाउंटिंग की शॉर्ट डेफिनेशन लेके आ रहा हूँ। और ये शॉर्ट डेफिनेशन स्टूडेंट आपने मतलब ऐसे ही तैयार करते जाना है। ये आपके जो आईकाम के इंटर के पेपर आ रहे हैं, इंशाल्लाह इनमें आपके बहुत हेल्प होगी। और वैसे भी ये किसी भी लेवल के ऊपर ये सारी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। और इसमें अब ऑल डेफिनेशन है, सब टॉपिक की हैं। मैं आपको डेली 25 करके करवाता जाऊंगा। आप इन डेफिनेशंस के स्क्रीनशॉट रख के अपने पास सेव कर लीजिएगा और मेरी वीडियोस को सुनते रहिएगा। इंशाल्लाह आपका जो पेपर है उसमें इंशाल्लाह आपकी सारी जितनी भी डेफिनेशंस आती हैं शॉर्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो आपकी पार्ट 1 के पेपर में सारी कंप्लीट हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों के पास जो डेफिनेशन आ रही है वो है डिफ़ाइन अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग को डिफ़ाइन करें। तो बच्चों इसमें मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई है, एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर। के एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सिस्टमेटिक मैनर, एक बड़ी मतलब तरीके के साथ। ये पहली डेफिनेशन आप लोग इसकी कर लेना। दूसरी आप लोगों के पास आ रही है डिफ़ाइन प्रोप्राइटर। तो वो आप लोगों के पास है पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी इन द बिज़नेस इज़ कॉल्ड प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर आप लोग ओनर को भी कहते हो, और प्रोप्राइटर आप लोग जो आप लोगों का जो भी बिज़नेसमैन है, मतलब जो बिज़नेस को इन्वेस्ट, जो बिज़नेस में पैसा कर रहा है उसको कहते हैं। तो उसके लिए ये एक आसान सी डेफिनेशन है, पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी इन द बिज़नेस इज़ कॉल्ड प्रोप्राइटर, वो मालिक कहलाता है। उसके बाद आता है राइट अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आपने सिर्फ अकाउंटिंग की इक्वेशन बतानी है जो कि एसेट इज़ इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल है। एसेट आपके बराबर होते हैं लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। 4 डेफिनेशन आप लोगों के पास आ रही है डिफ़ाइन अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल को डिफ़ाइन करें। इसमें सबसे पहले आपने ऐसे ही बना देना, ट्रांजैक्शन स्लैश जर्नल, फिर उसके बाद लेजर्स, फिर ट्रायल बैलेंस और लास्ट में फाइनल अकाउंट। ठीक है बच्चों, उस तरह से ही आप लोगों के पास 5th आ रही है, 5वें वाली। कहता है व्हाट इज़ सेल। सेल क्या होती है? कहता है गुड्स सोल्ड इन बिजनेस एट अ स्पेसिफिक प्राइस। आप चीज़ें बेच रहे हो बिज़नेस में किसी एक ख़ास कीमत के ऊपर, तो इसे आप लोग कहोगे सेल है। इसी तरह से आप लोगों के पास आता है डिफ़ाइन कंपाउंड एंट्री। के कंपाउंड एंट्री क्या होती है? कहता है व्हेन ऑन द सेम डे 2 और मोर ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस इज़ कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। ठीक है, जब एक ही दिन में आप लोग 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी ट्रांजैक्शन पास करते हो तो उसे हम लोग कंपाउंड एंट्री कहते हैं। 7 में आता है, कहता है डिफ़ाइन रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट फॉर कैपिटल। कैपिटल के आप लोग डेबिट और क्रेडिट के रूल्स बता दें। तो आपको मालूम ही है, इंक्रीज़ इन कैपिटल क्रेडिट एंड डिक्रीज़ इन कैपिटल डेबिट। आपके पास कैपिटल जब भी इंक्रीज़ होगा तो वो आप लोगों के पास क्रेडिट होगा, और जब भी डिक्रीज़ होगा, कम होगा, तो उसे आप लोग डेबिट करोगे। फिर कहता है डिफ़ाइन नंबर आप लोगों के पास आ रही है नंबर 8 पे, डिफ़ाइन जनरल फोलियो। ठीक है, तो जनरल फोलियो में आप लोगों के पास है कॉलम्स आर यूज टू राइट पेज नंबर ऑफ जर्नल विच शोज़ फ्राम वेयर द एंट्री हैज़ बीन टेकन। तो जनरल मतलब फोलियो में आप लोगों के पास आपके वो जो रेफरेंस नंबर आते हैं जर्नल से रिलेटेड। ठीक है, फिर कहता है कैश ट्रांजैक्शंस व्हेन कैश इज़ रिसीव पेड एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जब भी आप लोग कैश को रिसीव करते हो या पेड करते हो, कोई भी आप लोग गुड्स की एक्सचेंज कर रहे हो या सर्विसेज की, तो उस वक्त हम लोग इसे कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसी तरह से नंबर 10 में आप लोगों के पास है डिफ़ाइंड रिटर्न्स आउटवर्ड। देखें, रिटर्न्स तो होती हैं जो चीज़ें वापस आई हैं, आउटवर्ड होता है मतलब जो आपके बिज़नेस से आउट हुई हैं। मतलब पहले आपने जो परचेजेस की थी उनको अब आप लोग मतलब रिटर्न कर रहे हो, उनमें कुछ चीज़ें डिफेक्टिव आ गई थी, तो आउटवर्ड बिज़नेस से वो चीज़ें आउट जा रही हैं। तो ज़ाहिर बात है बिज़नेस में पहले जो चीज़ें परचेज होके इन हुई थी, अब आप उनको आउट कर रहे हो, तो हम लोग कहेंगे इफ़ गुड परचेज आर डिफेक्टिव। अगर जो चीज़ें खरीदी थी वो डिफेक्टिव हैं, द रिटर्न बैक टू द सप्लायर, और वो सप्लायर को आप रिटर्न बैक कर रहे हो, तो इसे हम लोग रिटर्न्स आउटवर्ड कहेंगे। ठीक है,
इसी तरह से नंबर 11 में आ रही है, कहता है डिफ़ाइन क्रेडिटर्स और सेंड्री क्रेडिटर। सेंड्री का मतलब तो होता है मुख्तलिफ, और क्रेडिटर का मतलब होता है आपके सप्लायर या अकाउंट्स पेएबल। तो सप्लायर को हम लोग कहते हैं ऐसे लोग जिन्होंने मतलब जो कि बिज़नेस ने जिनके पैसे देने हैं। तो हम लोग सिंपली करते हैं द पर्सन टू हुम मनी इज ओड आर कॉल्ड क्रेडिटर और सप्लायर। ऐसे लोग जिनके पैसे हमने देने होते हैं या हम पे उधार होते हैं कि हमने पे करने हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स हैं या सेंड्री क्रेडिटर्स हैं। फिर आता है 12 नंबर में डिफ़ाइन रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में आप लोगों के पास आता है बैलेंस शीट आइटम्स, अकाउंट इज़ कॉल्ड रियल अकाउंट, और अकाउंट्स ऑफ दोज थिंग्स विच आर सीन और टच, ऐसे ही चीज़ों के अकाउंट जो कि आप देख सकते हो या टच कर सकते हो। तो ये तो आप लोगों के पास है मतलब 12 तक, ठीक है। इसी तरह आप लोगों के पास बच्चों 13 वाली आ रही है, कहता है डिफ़ाइन ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? तो सिंपली मैं आपसे कहूँगा कि ट्रेड डिस्काउंट होता है जो बातचीत के दौरान आप लोग डिस्काउंट ले लेते हो, या जिसे हम लोग बारगेनिंग डिस्काउंट कहते हैं। आप जब भी बारगेनिंग के दौरान ही डिस्काउंट ले लेते हो जो इनवाइस पे शो नहीं होता, तो उसे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, और ये एंट्री में भी शो नहीं होता, लेकिन इसके अमाउंट आप लोगों की लेस हो जाती है। कहता है इफ़ अ सेलर अलाउज सम डिस्काउंट टू द बायर एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स। अगर कोई भी सेलर किसी मतलब बायर को कोई डिस्काउंट ऑफ़र कर रहा है जब वो चीज़ें सेल कर रहा था उस वक्त बारगेनिंग के दौरान, तो उसे आप लोग कहते हो ट्रेड डिस्काउंट है। और ट्रेड डिस्काउंट भी एक्सपेंस होता है, लेकिन ये हमारी एंट्री में शो नहीं होता, लेकिन आपकी जो भी एंट्री है उसमें से ये पैसे इसके लेस करके फिर एंट्री पास होती है। इसी तरह से आप लोगों के पास 14 है, कहता है व्हाट इज़ लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब होता है जो अकाउंट का रेफरेंस नंबर आप लोग शो कर रहे हो। तो कहता है लेजर फोलियो इज़ अ कॉलम विच इज़ यूज्ड इन जर्नल। तो हम लोग जब जर्नल बनाते हैं उसमें आप लोग देखते हो एक कॉलम होता है LF का, जिसे लेजर फोलियो कहते हो। टू एंटर द पेज नंबर टू लेजर अकाउंट आर पोस्टेड, और उसमें आप लोग लेजर अकाउंट के जो नंबर होते हैं ऑन विच दीज अकाउंट्स आर पोस्टेड, वो हम लोग उसमें मतलब बताते हैं कि लेजर में ये अकाउंट पोस्ट हैं, ठीक है। फिर आता है आप लोगों के पास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कहता है दीज आर द बिजनेस हु मैन्युफैक्चर द गुड्स रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। ये ऐसी कंपनी होती हैं जो चीज़ों को प्रोड्यूस करती हैं रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक, मतलब एक पैक चीज़ों तक जो पूरे तैयार हो जाती हैं बनाने से लेके उनको पैकिंग तक और पूरी तैयारी तक, वो जो कंपनीज़ होती हैं उन्हें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ कहते हैं, ठीक है। हम लोगों के पास ऐसे ही 16 में आती है डिफ़ाइन अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होते हैं? कहता है समराइज अकाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, और लेजर्स मतलब पर्टिकुलर थिंग्स और पर्सन, और आप लोगों के पास के अलावा आ जाता है कि जो भी आपके लेजर्स हैं किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स के या पर्सन के, उसको आप लोग अकाउंट्स कहते हो। इसी तरह आप लोगों के पास आता है सिंपल डेफिनेशन है, कहता है आप लोगों के पास के ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? तो ये डीलिंग होती हैं बिटवीन टू पार्टीज़ या टू पर्सन, उन्हें हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन। इसी तरह से कैश ट्रांजैक्शन भी होती हैं, मतलब जो कैश डीलिंग है उसे आप लोग कैश ट्रांजैक्शन कहते हो। जो क्रेडिट डीलिंग्स है उन्हें आप लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हो। वो आगे आपके आई होप सो आ जाएंगी डेफिनेशन में, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन सिंपल होता है, डीलिंग बिटवीन टू पर्सन इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन। इसी तरह से बच्चों आप लोगों के पास 18 में आ रहा है कैपिटल। तो कैपिटल होता है जो सरमाया है, मतलब जो बिज़नेस के अंदर लगाया गया, जो इन्वेस्टमेंट की गई है, जो इक्विटी बिज़नेस के अंदर लगाई गई है, तो हम लोग कहते हैं ओनर्स इक्विटी और ओनर्स इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज ओन्ड बाय ओनर्स आर कॉल्ड कैपिटल। आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो कि ओनर्स इक्विटी इज़ कॉल्ड कैपिटल, या ओनर्स इन्वेस्टमेंट इज़ कॉल्ड कैपिटल, या रिसोर्सेज ओन्ड बाय ओनर आर कॉल्ड कैपिटल, ठीक है। तो 19 में आएगी व्हाट इज़ जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग क्या है? कहता है एक्ट मतलब यहाँ सॉरी इफ़ लिखा हुआ है आप ऑफ कर लेना। एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एन एंट्री इन जर्नल इज़ कॉल्ड जर्नलाइजिंग। एक्ट ऑफ है, इफ़ नहीं है। एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एन एंट्री इन जर्नल इज़ कॉल्ड जर्नलाइजिंग। कोई भी एंट्री को आप लोग जर्नल में लिखते हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग है, ठीक है। तो उसके बाद कहता है व्हाट इज़ बैलेंस। बैलेंस क्या होता है? कहता है डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट इज़ कॉल्ड बैलेंस। आपके जो भी डेबिट और क्रेडिट साइड होती है आपके जर्नल के अंदर, उन दोनों का या किसी भी ट्रायल बैलेंस में उन दोनों के जो बैलेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं कि बैलेंसेस हैं।
कहता है व्हाट इज़ चेक, चेक क्या होता है? कहता है रिटर्न, चेक इज़ अ रिटर्न ऑर्डर टू पे अ सम ऑफ मनी बाय अ कस्टमर टू हिज बैंक, के मतलब ये बैंक ने एक बंदे को जो पेमेंट करनी है वो एक रिटर्न होती है मतलब डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो उसे हम लोग कहते हैं एक चेक है। ओनर ऑफ चेक, चेक का ओनर का मतलब होता है कि चेक के पैसे मिल गए हैं, मतलब चेक की पेमेंट हो गई है। कहता है बैंक एग्री टू पे द अमाउंट रिटर्न ऑन चेक टू द पर्सन, इट्स कॉल्ड ओनर ऑफ चेक, ठीक है। और फिर आता है सेल बुक। सेल बुक क्या होती है? सेल बुक में कहता है जी कि अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ओनली क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड डे वाइज, ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है जिसमें आपकी डे वाइज क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड की जाती है। 24 में आता है जर्नल और जनरल। जनरल होता है बच्चों द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट्स इन विच बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड, ये अकाउंट्स की पहली बुक होती है जिसमें सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं। और आज के टॉपिक की लास्ट डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है सेल बुक और सेल जर्नल और सेल डे बुक एक ही बात है। सेल बुक, सेल जर्नल और सेल डे बुक, कहता है बुक इन विच क्रेडिट सेल रिकॉर्डेड डे वाइज या क्रोनोलॉजिकली, अ बुक इन विच क्रेडिट सेल रिकॉर्डेड डे वाइज या क्रोनोलॉजिकली, मतलब एक ऐसी बुक जिसमें क्रेडिट सेल आपकी डे वाइज रिकॉर्ड की जाती है, उसे सेल बुक कहते हैं, सेल जर्नल कहते हैं या सेल डे बुक कहते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद है आप लोग ये सारी तैयार कीजिएगा। और ये सारी आप लोगों के बाद इस तरह नेक्स्ट एक लेक्चर में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और बताऊंगा, तो आप लोग सब टॉपिक की होती जाएंगी। ये तकरीबन कोई 90 या 90 या 100 के करीब होंगी, और ये उससे थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, लेकिन आपकी फुल बुक की होंगी। और आपके शॉर्ट जो डेफिनेशन का पार्ट आता है आपके पेपर के अंदर अकाउंटिंग में पार्ट 1 में, इंशाल्लाह वो इससे बहुत बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।